हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम वाजपेयी मोटिवेशंस फॉर यू में फिर से एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ साथियों, आज के इस सेशन में मैं ऐसे 3 हैबिट्स के बारे में बातें करने वाला हूं, ऐसे 3 आदतों को डील करने वाला हूं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपके व्यावसायिक जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये आदतें आपको सफलता के उस ऊंचाइयों पर ला खड़ा कर देगा जहां दूर दूर तक आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, जहां आप खुद को एक कामयाब और बेहतर इंसान के रूप में जान सकेंगे। आज करियर से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट्स सब खत्म होने वाला है। जैसे कि किसी नए काम को शुरू करते समय क्या माइंडसेट होना चाहिए, कौन सा स्ट्रैटेजी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट होगा। एज ए स्टूडेंट अगर आप किसी नए करियर को एडॉप्ट करना चाहते हो, यानी कि अगर आप किसी नए करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो कौन कौन से बातों पर ध्यान रखा जाए, और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन इन सारे कन्फ्यूजन्स, सारे डाउट्स, इन सारे सवालों को क्लियर करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। साथियों, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखना और सुनना ही काफ़ी नहीं है, उसे अपने जीवन में यानी कि उसे अपने वर्क में इम्प्लीमेंट भी करें। किसी भी आदत या स्वभाव में परिवर्तन करते समय थोड़ी तकलीफ महसूस जरूर होती है, लेकिन बदलते समय के साथ आदतों में परिवर्तन करना ही सफलता का रहस्य है। सो द फर्स्ट वन इज बी वेरी एक्टिव टुवर्ड्स योर वर्क। पहला आदत है अपने काम के प्रति अति सक्रिय रहे। साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत अवधारणा बन चुका है, एक गलत विचार जन्म ले चुका है कि सही समय पर सही जगह होना ही सफलता का रहस्य है, लेकिन वास्तव में ये बहुत हद तक सच नहीं है। किसी भी काम में विजय प्राप्त करने के लिए उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि उस काम पर लगातार काम करने की आवश्यकता है, न कि सिर्फ सही जगह और सही समय होना ही आवश्यक है। साथियों, इस पॉइंट को मैं एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूँगा। किसी गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक अपने कामों के लिए सदा दूसरों पर निर्भर रहा करता था, तो दूसरा अपने कामों के लिए हमेशा खुद पर विश्वास किया करता था, हमेशा खुद पर निर्भर रहा करता था। पिता के मरने के बाद ही दोनों ने अलग अलग होने का फैसला किया, यानी कि अब दोनों का अलग अलग काम 2 अलग अलग रूप में विभाजित हो गया। एक बेटा अपने काम की शुरुआत इसलिए नहीं करता, अपनी फसल की सिंचाई इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी उसे तेज धूप का डर सताता, तो कभी भारी बारिश होने का आशंका महसूस होता, कभी बदलते मौसम का डर सताता, तो कभी जानवरों द्वारा फसल नष्ट करने का चिंता महसूस होता, और इन सब वजह से वो पूरे साल सिर्फ सोच विचार में ही गुजार देता। वहीं दूसरे तरफ दूसरा बेटा सदा अपने कामों के लिए खुद पर विश्वास किया करता। किसी काम में ज्यादा सोच विचार करने के बजाय उस काम को करना पसंद करता, यानी कि उसे अपने ऊपर, अपने काम के प्रति पूरा विश्वास था। और यही वजह है कि साल बीतने के साथ ही उसका फसल पूरे खेतों में लहराने लगा। वह दोगुना रफ्तार से लाभ कमाने लगा। यही नहीं, वे पूरे साल अपने फसल का आनंद उठाते रहा। साथियों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि सही समय और सही जगह का इंतजार न करें, अपने कार्य के प्रति सदा समर्पित रहे। बी वेरी एक्टिव टुवर्ड्स आवर वर्क। सेकेंड हैबिट इज स्टार्ट विथ अ बिग गोल। हमेशा बड़े लक्ष्य के साथ शुरुआत करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इन 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, आपका सोच अपने काम के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा, आपका सोच अपने काम के प्रति हमेशा ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। साथियों, ये 2 आदतें आपको किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। किसी उपजाऊ मिट्टी पर अगल बगल 2 अनाज के दाने रहा करते थे।
एक का सोचना था मैं बड़ा होना चाहता हूँ, अपनी जड़ें गहरी जमीन में डालना चाहता हूँ, मैं सूरज की गर्म किरणें तथा ओस के ठंडक बूंदों को महसूस करना चाहता हूँ। वहीं दूसरे अनाज के दाने का सोचना था मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ, अगर मैं बड़ा हुआ तो सूरज की किरणें मुझे जलाकर राख कर देगी और ओस की ठंडे बूंदे मुझे अधिक ठंडक प्रदान करेगी। मैं सही समय का इंतजार करना पसंद करूंगा। पहले अनाज का लक्ष्य, उसका सोच उसके कद से कई गुना बड़ा था और सकारात्मक भी, जो आसानी से संभव हो गया। लेकिन वहीं दूसरे अनाज का सोच, उसका लक्ष्य उसके कद से कई गुना छोटा था तथा नकारात्मक विचारों से घिरा था, और यही वजह है कि वह पहले अनाज की तुलना में आनंद प्राप्त नहीं कर सका। साथियों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमेशा अपने काम के प्रति ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे विचार आसानी से असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। सो स्टार्ट योर वर्क विथ अ बिग गोल। लास्ट हैबिट इज गेट कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। निरंतर शिक्षा प्राप्त करें। इस पॉइंट को मैं एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूँगा। साथियों, एक लकड़ी के कारखाने में दो लकहारे काम किया करते थे। एक को आए कुछ महीने ही हुए थे तो दूसरा पिछले 5 सालों से काम किया करता था। कुछ महीने बीतने के साथ ही नए लकहारे का उत्पादन अचानक से बढ़ गया। इन सब को देख उस पुराने लकहारे ने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया, आखिर जिस उत्पादन को, जिस प्रोडक्शन को मैं पिछले 5 सालों में नहीं बढ़ा सका, वो अचानक से कैसे बढ़ गया। बहुत सोच विचार करने के बाद उस लकहारे ने उससे नए लकहारे से पूछने का फैसला किया। उसने लकहारे से जाकर पूछा, बताओ तुम्हारा उत्पादन इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। उस नए लकहारे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर तुमने अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार कब तेज करवाई थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, यही कुछ 5 साल पहले। शायद आपको इस कहानी से आपका जवाब मिल गया होगा। किसी भी काम में विजय प्राप्त करने के लिए, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उस पर लगातार रुचि बनाने की आवश्यकता है। उस काम के प्रति लगातार ज्ञान एकत्रित करने की आवश्यकता है, और जो आपके कामों की क्षमता को निरंतर रूप से बढ़ाता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब अपने कामों में एक्सपर्ट हो गए।